दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तुरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तुरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बैठाओ, चिंतन करके दिल में बैठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तुरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तुरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सभी को यीशु जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस बच्चों, माता पिता, दास और हम सभी से आह्वान करते हैं। वे हमसे कहते हैं कि हमें अपना जो कर्तव्य है वह ईमानदारी से निभाना चाहिए, जिसे हम ईश्वर की इच्छा पूरी कर सके। वे आगे हमसे कहते हैं कि हमें सेवा कार्य, हमें लोगों की भलाई करना चाहिए और यह करने से हम ईश्वर से पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हमें संक्रेत द्वार से प्रवेश करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए हम अपने दिल की जांच करें और देखें क्या मैं अपनी जो जिम्मेदारी है, क्या मैं अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता हूँ या नहीं। ईश्वर हमें संक्रेत द्वार से प्रवेश करने के लिए कहते हैं, क्या मैं उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ या ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ। और यदि हमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है तो आइए हम ईश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य वाली मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय और जीवा पर हो, ताकि आप ईश्वर की वाणी योग्य रीति से सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, वचन संख्या 1 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, मानो आप मनुष्यों के नहीं बल्कि मसीह की सेवा करते हो। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो,
क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। दासों से मेरा यह अनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कांपते और निष्कपट हृदय से उनकी आज्ञा पूरी करें, मानो आप मसीह की सेवा कर रहे हो। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दास की तरह ऐसा करें जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्य की नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा वह उसका पुरस्कार प्रभु से प्राप्त करेगा। आप जो स्वामी हैं, दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त धन्य कहे, वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सभी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सभी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बलों को संभालता और झुके हुओं को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लुकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 वाक्य 22 से 30 तक। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उससे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे
और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, और जो कुछ अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, क्या आप अपने जीवन में कभी किसी मूवी स्टार या सेलिब्रिटी से मिले हैं, या आप उनके पास कभी गए हैं? शायद आपने उन्हें देखा होगा, या उनके पास जाने की कोशिश या उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करी होगी। पर क्या अगर आपको उनके पास नहीं जाने दिया हो या उनके साथ फ़ोटो नहीं खींचने दिया हो, तो क्या आपको इस हरकत से क्या आपके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ता है? मैं सोचता हूँ बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वही जो सेलिब्रिटी वो आपको जानता है, वह आपको पहचानता है, लेकिन वह आपको अनदेखा कर दे, तो ज़रूर हमें कुछ अनुभव होता है, हमें अटपटा लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति हमें जानता है लेकिन वह हमें अनदेखा करता है। लेकिन क्या आप प्रभु को जानते हैं? क्या प्रभु आपको जानते हैं? हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि भले हमें दूसरे लोग जाने या पहचाने, हमें अनदेखा करे या न करे, लेकिन हमारा प्रभु है जो हमें जानता है, जो हमारे पास में आता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार एक व्यक्ति प्रभु से प्रश्न करता है कि गुरुवर, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? और प्रभु उसे एक द्वार की ओर संकेत करते हुए उससे कहते हैं कि यह द्वार सभी के लिए खुला है, यह द्वार प्रतिबंधित नहीं है, अर्थात यह सभी के लिए खुला है। लेकिन इस द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना है, क्योंकि द्वार संकरा है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं वह द्वार है। इसलिए हम यूहन्ना के अध्याय 10 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, भेड़शाला की द्वार मैं हूँ। और यूहन्ना के अध्याय 14 वाक्य 6 में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अगर ईश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है तो हमें द्वार से होकर प्रवेश करना होगा। और हमें बताया गया है कि द्वार कैसा है? द्वार संकरा है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लोग आते हैं और वे हमें अनेक प्रकार के राह दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वर्ग जाने का केवल एक ही द्वार है, और वह है स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त। और इसलिए हम प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें बताया गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि संकरे द्वार से प्रवेश करो और उसमें प्रवेश करने के लिए पूरा प्रयत्न करो। ऐसा नहीं कि हम जब मर्जी पड़े, जब इच्छा हमारी हो तब हम उस द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि द्वार संकरा है और उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, ईश्वर चाहता है कि हम सभी की मुक्ति हो, और हम जानते हैं वो मुक्ति प्रभु यीशु स्वयं है, और वह हमें मुक्ति देने के लिए तैयार हैं। क्या हम उस मुक्ति को पाने के लिए तैयार हैं? वह कभी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है निर्णय लेने की, और हमें जब सही निर्णय लेना है तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना होगा। और जब हम प्रयत्न करेंगे तो हम उस द्वार में, उस संकरे द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। हम अपने जीवन के उस चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पर हमारे सामने दो राह है, एक संकरा द्वार है और दूसरा चौड़ा मार्ग है। कहा जाता है जो चौड़ा मार्ग है वह नरक की ओर ले जाता है, जहाँ पर जो संसार की मोह माया हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, और जो संकरा मार्ग है वह कठिन है, लेकिन वह हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। इसलिए हम संत मत्ती के अध्याय 7 वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है,
और हम उस राह पर बहुत कम लोग चलते हैं। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी मुक्ति पाना चाहते हैं और इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रयत्न करें ताकि हम उस संकरे मार्ग से स्वर्ग की ओर जा सके। और उसके लिए चाहिए हम धार्मिकता का जीवन जिए, हम सेवा भाव का जीवन जिए, हम लोगों की भलाई करते हुए अपना जीवन जिए। और इसलिए हमें चाहिए कि इस संसार में रहते हुए हमें ईश्वर के राज्य की स्थापना करना है ताकि इस दुनिया में हमारा अपना इस प्रकार का योगदान रह सके। तो आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर जो हमें मुक्ति देने के लिए सदा तैयार रहता है, आइए उस मुक्ति को हम पहचानें और उस ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग और ईश्वर की बताई हुई शिक्षा के अनुसार हम अपना जीवन जी सके ताकि हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। तो आइए इस मिसा बलिदान में इस मतलब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों और बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन
सर्वेसारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मर्तकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त मुझे अनंत रक्षा में रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त ने हमें प्यार किया और सुगंधित भेंट के रूप में ईश्वर के प्रति स्वयं को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोग के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले ईश्वर के प्रेम और शांति में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद।